कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक अनदेखी सी ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रही है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये रुकावट बाहर से आ रही है, पर असल में ये शक्ति हमारे अंदर ही होती है। तो आज के इस बातचीत में हम नकारात्मक सोच की इन्हीं शक्तिशाली और अक्सर अनदेखी की जाने वाली आदतों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 70 से 80%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम उन घटनाओं को देखते कैसे हैं। मतलब हमारी सोच ही हमारी हकीकत को शक्ल देती है। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है। नकारात्मक विचार कोई सच्चाई नहीं होते, वो तो बस एक फिल्टर की तरह हैं। एक ऐसा चश्मा है जिससे दुनिया धुंधली या खराब दिखने लगती है और जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचिए, अगर किसी ने नेगेटिविटी का चश्मा पहन रखा है तो उसे हर चीज में खामी ही नजर आएगी। ये दुनिया की असलियत नहीं, बस हमारे नजरिए का एक अतराचियों है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, सोच की अदृश्य आदतें। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोचने के पैटर्न आखिर हैं क्या और कैसे ये हमारे जाने अनजाने में हमारे फैसलों और हमारी भावनाओं पर असर डालते हैं। तो ये नकारात्मक सोच के पैटर्न होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये बार बार आने वाले, अपने आप चलने वाले और खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाले विचार हैं जो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। ये वो ख्याल हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, बार बार आते हैं और हमेशा हमें ही नीचा दिखाते हैं। जैसे हर वक्त अपनी ही गलतियां निकालना या फिर बेवजह भविष्य की चिंता में डूबे रहना। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो हम अक्सर अपनी सोच में करते हैं। इन्हें साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब राई का पहाड़ बना देना। इसमें एक छोटी सी समस्या को भी इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लगता है जैसे जिंदगी ही तबाह हो गई। जैसे कि ओह, मैंने एक गलती कर दी, अब तो मेरा पूरा करियर ही खत्म हो गया। सच में क्या एक गलती से सब कुछ खत्म हो जाता है? शायद नहीं। अगला पैटर्न है ओवर जनरलाइजेशन। यहाँ क्या होता है कि एक बुरी घटना को एक कभी न खत्म होने वाले हार के पैटर्न का सबूत मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी एक इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला तो मन में तुरंत आता है, देखा, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक ही तजुर्बे से अपनी पूरी जिंदगी पर असफल का ठप्पा लगा दे। फिर आता है मेंटल फिल्टरिंग। ये एक मानसिक छन्नी की तरह काम करता है। ये सारी अच्छी और पॉजिटिव बातों को तो बाहर फेंक देता है और सिर्फ नेगेटिव चीजों को दिमाग में रख लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, किसी को दिन में 10 तारीफें मिलें लेकिन वो दिन भर सिर्फ उस एक नेगेटिव कमेंट के बारे में ही सोचता रहेगा। और एक और बहुत आम गलती है ब्लैक एंड व्हाइट सोच। इसमें बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। चीजें या तो एकदम परफेक्ट होती हैं या फिर पूरी तरह से बेकार। जैसे कि ये सोचना, मैं या तो पूरी तरह से कामयाब हूं या फिर एकदम नाकारा। जबकि हकीकत तो ये है कि जिंदगी कामयाबी और नाकामी के बीच के कई ग्रे रंगों से भरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन आदतों में आखिर फंसते ही क्यों हैं? देखिए, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। इसके पीछे पक्के मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल कारण हैं। चलिए उन्हीं कारणों को समझते हैं। हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, जरा वो देखिए। जब हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग का जो खतरा पहचानने वाला हिस्सा है, एमिगडाला, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जो हिस्सा तर्क और समझदारी से सोचता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सुस्त पड़ जाता है। नतीजा, हमारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है और हर वक्त खतरे ही ढूंढता रहता है। इस लूप को और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सब कुछ एक ट्रिगर से शुरू होता है, कोई भी घटना, फिर उससे जुड़ी एक भावना पैदा होती है, जैसे डर या शर्म। इसके बाद हमारा दिमाग उस भावना को सही साबित करने के लिए और नेगेटिव सबूत ढूंढने लगता है और फिर ये पूरा चक्कर बार बार दोहराया जाता है, जिससे ये आदत वक्त के साथ और पक्की होती चली जाती है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये आदतें पत्थर की लकीर नहीं हैं, इन्हें बदला जा सकता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। चलिए इन आदतों को बदलने के लिए एक साफ और असरदार एक्शन प्लान देखते हैं। इन पैटर्न्स को तोड़ने का जो मूल मंत्र है वो इस आसान से फॉर्मूले में छिपा है, जागरूकता, फिर रीफ्रेम और फिर एक्शन। मतलब सबसे पहले तो अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना सीखें, फिर उन्हें एक नया, ज्यादा संतुलित नजरिया दें, यानी उन्हें रीफ्रेम करें, और आखिर में उस नए नजरिए के हिसाब से काम करें, यानी एक्शन लें। अब इसे असल जिंदगी में कैसे करें? कॉग्निटिव
बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का ये एक बहुत आसान तरीका है। पहला कदम, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आए उसे पहचान कर लिख लें। दूसरा कदम, सबूत ढूंढें। खुद से पूछें, क्या ये बात 100% सच है? क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है? और तीसरा कदम, एक बैलेंस्ड, ज्यादा हकीकत के करीब वाला विचार बनाएं जो दोनों पहलुओं को देखता हो। ये टेबल एक तरह से पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये हर नेगेटिव पैटर्न को उसकी जड़ और उसके संभावित इलाज से जोड़ती है। जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग की जड़ में डर होता है, तो उसका उपाय है चीज़ों का तर्क के साथ मूल्यांकन करना। इसी तरह मेंटल फिल्टरिंग, जो अक्सर किसी पक्षपात से जन्म लेती है, उससे निपटने के लिए पॉजिटिव जर्नलिंग एक बढ़िया तरीका हो सकता है। और ब्लैक एंड व्हाइट सोच का कारण अहंकार हो सकता है, जिसका उपाय है चीज़ों के बीच का रास्ता यानी ग्रे एरिया ढूंढना। और आखिर में इस एक सच को हमेशा याद रखना है, नकारात्मक सोच के पैटर्न सिर्फ आदतें हैं। उन्हें पीछे छोड़ना बिल्कुल मुमकिन है। ये किसी की पहचान नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ बर्ताव है। और जो चीज़ सीखी जा सकती है, उसे भुलाकर नया भी सीखा जा सकता है। सही जानकारी और लगातार कोशिश से इन आदतों को जीता जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।